देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। रीवा में महाराजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी रेड्डी के साथ मुलाकात कर वन्य पर्यटन के संबंध में चर्चा कर धार्मिक पर्यटन रूट पर ओरछा, वाराणसी, अयोध्या में रीवा, मेहर और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर उन्होंने चर्चा की। महाराजा पुष्पराज सिंह के द्वारा बताया गया कि अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्यटन से लोगों का लगाव खत्म होता जा रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था इंडिया टुडे के माध्यम से, और जिसमें कई राज्यों के अच्छे कार्यों पर पर्यटन के संबंध में और कल्चर के संबंध में उनको पुरस्कृत करा गया। मुझे भी वहाँ आमंत्रित करा गया था और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी रेड्डी साहब वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। कई राज्यों को वहाँ अवार्ड्स मिले, जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 3 अवार्ड उत्तराखंड को मिले, 3 अवार्ड गुजरात को मिले और तमिलनाडु, बिहार, अन्य राज्यों को भी अवार्ड्स वहाँ पर मिले। उस दरमियान हमारी अलग से बात माननीय रेड्डी साहब से हुई, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, और मैंने उनसे निवेदन करा कि मध्य प्रदेश के अंदर चूँकि हमारे लगभग 7 ऐसे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म डेवलप हो चुका है, हमें इनको भी कहीं ना कहीं सम्मिलित करना चाहिए और इनके कार्यों को वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म अवार्ड के रूप में भी देना चाहिए और एक अच्छी पूरे भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म पॉलिसी बने। मैंने ये उनसे निवेदन करा कि एक सुदृढ़ अच्छी टूरिज़्म पॉलिसी बने पूरे भारत के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्थान होगा। और वो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म पॉलिसी में हम 3 पक्ष को देखें। एक तो वाइल्ड लाइफ अपने आप में, जो वन्य प्राणी है, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हों, चाहे वो बटरफ्लाइज हों, चाहे कोई भी हों। दूसरा पक्ष जो पर्यटन आता है, जो पर्यटक वहाँ आता है, जो पर्यटन का विकास वहाँ हो सकता है, वो किस प्रकार से हो, बेहतर और क्या हो सके, किस तरीके से हम उसको और रेवेन्यू जनरेशन के रूप में हम रख सकते हैं। और तीसरा जो पक्ष मैंने कहा वो था, चूँकि वो लगभग सारे नेशनल पार्क्स ट्राइबल एरियाज़ के आसपास हैं, चाहे वो असम का राष्ट्रीय उद्यान आप काजीरंगा ले लें, चाहे वो हमारे कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ और दुबरी को ले लें, चाहे वो आप, मैंने वही बात कही है कि लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करके वाइट टाइगर सफारी बना है। 1968 से बांधवगढ़ बना है। दुबरी नेशनल पार्क जो हमारा संजय नेशनल पार्क है, वो बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। इसको अगर हम एक लिंक बना दें और जो मैंने वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म पॉलिसी की बात करी है उसमें ये समाविष्ट करने की हम बात करेंगे। जिस प्रकार से लोग कॉर्बेट में भी जाते हैं और राजा जी में भी जाते हैं, दोनों आसपास के नेशनल पार्क हैं। जिस प्रकार से लोग सरिस्का में भी जाते हैं और रणथंभौर में भी जाते हैं, दोनों आसपास के नेशनल पार्क है राजस्थान में। जिस प्रकार से वो बंडीपुर में जाते हैं और तीनों राज्यों के बीच में वो एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है दक्षिण भारत में। तो हमारा भी ये जो लिंक है, ये लिंक कॉरिडोर है। ये लिंक कॉरिडोर में हमें खजुराहो से पन्ना को भी सोचना चाहिए, जिसका लिंक कॉरिडोर इस तरफ भी आता है हमारे सिमरिया तक, सिमरिया के बीहड़ तक, सिमरिया के जंगलों तक, जिसका एक कॉरिडोर कान्हा से निकलता है और जो बांधवगढ़ में भी जाता है उमरिया होते हुए। तो निश्चित रूप से ये कॉरिडोर्स को भी अगर हम डेवलप करेंगे तो ये तो बहुत ही करीब तीनों पार्क हैं, संजय, बांधवगढ़ और आपका ये सफारी। तो एक बहुत अच्छा एक लिंक बन सकता है, एक बहुत अच्छा एक ट्रायंगल बन सकता है।